ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इस माधुरी कादम्बनी के पाठ्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये माधुरी कादम्बनी एक अद्भुत ग्रंथ जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा लिखा गया हम सब जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए कि हम अपने भजन की स्थिति को, अपने साधन की अवस्था को सुधार सके और साथ साथ समझ भी सके कि हम उस साधन के किस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। अगर हम साधन की उस चरम सीमा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उसके मार्ग से अवगत होना पड़ेगा। हम किसी मार्ग तक, किसी स्थान तक, किसी गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो हमें उस मार्ग का पूरा पता होना चाहिए कि उस मार्ग में कैसे चला जाता है या उस मार्ग में क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, उस मार्ग में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर हम ये समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें जानकारी होगी कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या किसी अन्य दिशा में चल रहे हैं। अगर किसी को कहा जाए कि तुम यहाँ से जब कश्मीर जाओगे तो बीच में ऐसे ऐसे खेत आएंगे, सुंदर सुंदर चाय के बागान और हिमालय से बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखाई देंगे। अब जब कश्मीर आप जा ही रहे हो और कहो कि नहीं, चारों तरफ तो रेगिस्तान दिखाई दे रहा है, आप कह रहे हो कश्मीर जाने के बाद वहां चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई पहाड़े दिखाई देंगी, तो इससे हमें पहले ही उस रास्ते के पहले जाने से पहले ही जानकारी होनी चाहिए ताकि हम उस सही मार्ग में पहुंच सके और जान सके, अपने आप को संतुष्ट कर सके कि हाँ, हम दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि हम सही मार्ग में चल रहे हैं। इसलिए जब हम भक्ति के मार्ग में चल करके भी उस प्रेम तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस भक्ति के सिद्धांत को समझना होगा कि वास्तव में भक्ति क्या है और जिस मार्ग से हम उस भक्ति तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं वो भक्ति तत्व कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उस मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयां आने वाली है। जब तक हम इन सबको नहीं समझ लेते हैं, हम उस मार्ग पर चलेंगे तो हमें असुविधा होगी या हम उसमें संशय रहित रहेंगे, अरे हम सही मार्ग में तो हैं या तो गलत मार्ग में है, ऐसा हमें लगता रहेगा, हम विचलित होते रहेंगे। इसलिए अपने भक्ति में विश्वास, दृढ़ता को स्थापित करने के लिए भी ये ग्रंथ जो है अत्यंत आवश्यक है। कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि भगवान की जो भक्ति है वो क्या है, स्वयं प्रकाशित है। उसे किसी अन्य चीज की उपेक्षा नहीं रहती कि ये वस्तु होगी तो ही हम वहां पर स्थापित होंगे। भक्ति देवी क्या है, भगवान की ही स्वरूप शक्ति होने के कारण जैसे भगवान अपने ही इच्छा से जब चाहे वहां प्रकट हो सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। जैसे हमने कहा यदुवंश में कृष्ण और रघुवंश में जैसे श्री राम अवतरित होते हैं, उसी प्रकार उनकी भक्ति जो है वो उन्हीं की स्वरूप शक्ति होने के कारण वो स्वयं प्रकाशित है। उसे प्रकाशित होने के लिए अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जैसे भगवान स्वयं प्रकाशित है, भगवान को भगवान होने के लिए अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वयं भगवान है, उनका कोई जन्मदाता नहीं है, उसको कोई बनाने वाला नहीं है,
वही सबके आदि कारण है, वही सबके मूल कारण है। इसलिए भगवान को भी हम स्वयं प्रकाश कहते हैं। जब भगवान को ही हम स्वयं प्रकाश कहते हैं तो उनकी जो शक्ति है, स्वरूप शक्ति, सच्चिदानंद भगवान का जो स्वरूप है, वो शक्ति कैसे, वो उसी को स्वरूप शक्ति कहते हैं। जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को बनाए रखने में जो शक्तियां कार्य करती हैं, उसमें सबसे प्रथम शक्ति क्या है, तो भगवान की संघिनी शक्ति है, जिसके कारण भगवान अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। पूरा का पूरा धाम, पूरा का पूरा जीव जो भी भगवान तक पहुंचता है, उसके स्वरूप को बनाए रखते हैं चित्त, जिससे बनता है भगवान का संधिनी शक्ति, संवित शक्ति। उस संवित शक्ति के कारण भगवान स्वयं को भी जानते हैं और अन्य जीवात्माओं को भी जानते हैं। और तीसरा है आनंद, जो आह्लादनी शक्ति के कारण भगवान को भी आनंद आता है और भगवान की कृपा से हम जीवों को भी वही आनंद अनुभव होता है। तो यही सच्चिदानंद जो स्वरूप है भगवान का, उसी का सच्चिदानंद देह को प्रकाशित करने के लिए जो शक्तियां निमित्त हैं, उसी शक्तियों को हम लोग संघिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादनी शक्ति के रूप में जानते हैं। इन तीनों शक्तियों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है और इन्हीं तीनों शक्तियों को हम लोग स्वरूप शक्ति कहते हैं, जिसमें मुख्यतः हम लोग आह्लादनी शक्ति जानते हैं, जो स्वयं राधा रानी के स्वरूप है। और वही राधा रानी की जो स्वरूप शक्ति की जो वृत्ति होती है, आह्लादनी शक्ति का स्वभाव है आनंद प्रदान करना, वो आनंद भगवान को प्रदान करती है। और जब जीवात्मा भी उस आनंद को अनुभव करना चाहता है, तो जीवात्मा भी भगवान के शरण में आता है और वही जो भक्ति है, भगवान की स्वरूप शक्ति की जो स्वभाव है, वो जीवों के अंदर प्रवेश कर जाती है, उसके जड़ इंद्रियों के द्वारा वहां पर प्रवेश कर जाती है और जड़ इंद्रियों को जला करके ध्वंस कर देती है और सच्चिदानंद देह उसको प्रदान करती है। और तब जाकर के उस वृत्ति के द्वारा ही वो जो भक्त है वो भगवान की सेवा कर पाता है। तो ये भक्ति जो है वो स्वयं प्रकाशित होती है, उसे किसी अन्य चीज की अपेक्षा नहीं होती है कि और कुछ हो तो भक्ति वहां पर प्रकाशित होगी। ये बात को हम लोगों ने कल समझने का प्रयास किया था। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को ये बात समझ में आई हो, इसलिए हमने उस बात को आज का प्रयास किया कि हम इस बात को ठीक से समझ जाए। तो हम लोगों ने भक्ति के स्वरूप को समझ लिया कि वास्तव में भक्ति क्या है और भक्ति स्वयं प्रकाशित कैसे है, ये समझ लिया। अब जब भक्ति स्वयं प्रकाशित है तो हम लोगों को ये मन में विचार आता होगा कि हम लोगों को भक्ति कैसे प्राप्त होती है, हम लोग भक्ति कैसे कर सकते हैं। हमारे अंदर तो विचार आता होगा ना, भक्ति स्वयं प्रकाशित है तो जब मन जहां मन वहां उदय हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं ना कि जैसे वातावरण में फैला होता है, जब चाहे जो आतंकवाद फैला देता है, कहीं कुछ भी कह दिया जाता है, कहीं कुछ भी शुरू हो जाता है, उसका कोई कारण नहीं होता। तो वैसे भी भक्ति का ही कोई कारण नहीं है, उसके स्वयं प्रकाशित है वो। तो भक्ति हमारे हृदय में आती कैसे है, भक्ति को हम प्राप्त कैसे करते हैं, इस बात में सबका प्रश्न होगा कि हम भक्ति को प्राप्त कैसे करते हैं। तो स्वयं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ही इस ग्रंथ के माध्यम से उस समस्या का समाधान करते हुए कहते हैं कि भक्ति किसी कर्म के अधीन भी नहीं है। अगर कोई कहे कि भक्ति स्वयं प्रकाशित है तो वो कर्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। भक्ति वास्तव में कर्म के द्वारा भी प्राप्त नहीं की जा सकती है। भक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, तो कर्म के द्वारा तो हम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसी को यहाँ समझाते हुए कहते हैं कि यदृक्षया केनापि भगवनेति, यदृक्षया मतलब किसी भाग्य से किसी को भक्ति प्राप्त होती है। हम लोग ऐसा सुनते हैं ना कई बार कि बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है कि इसको भक्ति प्राप्त हुई, इसके हृदय में भक्ति प्रकट हुई। अब यहाँ पर भाग्य की बात कही जा रही है, तो भाग्य किसे कहते हैं, भाग्य का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें स्वयं बताते हैं कि भाग्य, कि जब कोई शुभ कर्म करता है तो उससे भाग्य का उदय होता है। अगर किसी ने बहुत शुभ कर्म कर लिया हो तो उसके जीवन में बहुत भाग्य को देख सकते हैं हम, धन, सौंदर्य, संपत्ति, इन सब से वो भरपूर रहेगा।
या फिर उसके जीवन में जो अशुभ कर्म है उसका अभाव होगा। शुभ कर्म की अधिकता होगी और अशुभ कर्म का अभाव होगा। वो अपने जीवन में अशुभ कर्मों को कम करता होगा और शुभ कर्मों को अधिक करता होगा। तब जाकर के हम कह सकते हैं कि उसके जीवन में क्या हुआ, भाग्य उदय हुआ। लेकिन इसी चीज को यहाँ समझाते हैं कि यहाँ पर जो शुभ कर्म से भाग्य उदय होता है, तो यहाँ पर भक्ति को भी क्या मान लिया जाएगा, कर्म से उत्पन्न हुआ मान लिया जाएगा। अगर भक्ति को हम लोग कर्म से उत्पन्न हुआ मान लेते हैं तो भक्ति की जो स्वप्रकाशितता है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर कर्म से उदय भक्ति नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले समझ लिया कि भक्ति जो है वो स्वयं प्रकाशित है, उसको प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य चीज की अपेक्षा नहीं रहती। जब अन्य चीज की अपेक्षा नहीं रहती तो कोई भी नहीं कह सकता कि भाग्य से हमें भक्ति प्राप्त हुई है। यहाँ पर यदृच्छया का मतलब भाग्य नहीं है। कोई भी भाग्य से भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कर्म से भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। दूसरा तर्क देते हैं इसके विषय में कि यदि शुभ कर्म के अभाव से भाग्य का उदय होता है, चलो हमने बहुत शुभ कर्म किया तो भी हमें भक्ति प्राप्त नहीं होगी, चलो हमने अगर बहुत अशुभ कर्म भी नहीं किया तो क्या हमें भक्ति प्राप्त होगी? हम चलो पाप नहीं करते हैं, एक तो पहले बता दिया कि हम अगर बहुत पुण्य करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं तो भक्ति प्राप्त होगी, तो साफ साफ कह दिया कि आपके अच्छे कर्मों के द्वारा आपको भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। दूसरा, अगर आप पाप कर्म में लिप्त नहीं रहते हैं तो क्या आपको भक्ति प्राप्त होगी? तो इसके विषय में कहते हैं नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो समझाते हैं कि यदि शुभ कर्म के अभाव से भाग्य उदित होता है तो भक्ति का माना जाए कि वो भाग्य के कारण ही आया है, और वहां पर हम अशुभ कर्म को कर नहीं रहे हैं। अब जिस चीज को कर ही नहीं रहे हैं वो किसी चीज का कारण कैसे हो सकता है? वो तो खुद ही असिद्ध है और अज्ञात है, और बिना किए हुए वो कैसे उत्पन्न कर सकता है किसी चीज को? तो जो स्वयं अज्ञात है, जो कर्म को हमने कभी किया ही नहीं, हमने कभी भी पाप कर्मों को किया नहीं, अशुभ कर्मों का हमारे जीवन में अभाव है, कमी है, तो पूर्णतः यह साबित होता है कि उसका अभाव होने के कारण वो स्वयं असिद्ध है या फिर अज्ञात है। और जो स्वयं अज्ञात है या असिद्ध है वो किसी दूसरे का कारण कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो ये संभव ही नहीं है कि जिसका स्वयं जो कारण ना बन रहा हो, जो अस्तित्व में हो ही नहीं, वो कैसे किसी का कारण बन सकता है? हमने जब अशुभ कर्म किए ही नहीं तो हमारे जीवन में पाप कर्मों का अभाव हो गया, है ही नहीं। जो चीज हमारे पास है ही नहीं वो भी अगर भाग्य की बात करें तो वो भी असिद्ध है और अज्ञात होने के कारण किसी ज्ञात वस्तु का कारण नहीं बन सकता है। इसलिए इस कारण से भी हम लोग या तो हम लोग अधिक पाप कर्म कर ले या तो अधिक हम लोग पुण्य कर्म कर ले, उससे भी भक्ति प्राप्त नहीं होगा, या तो हम लोग कोई भी पाप कर्म न करे, इससे भी भक्ति प्राप्त नहीं होने वाला है। ये दोनों बात हम लोग समझ लिए। अब तीसरा तर्क देते हैं कि अगर भगवत कृपा को ही भक्ति का कारण मान लिया जाए कि हमारे ऊपर भगवान कृपा करेंगे तो ही हमें भक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा हमें भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो इसमें बहुत सारे तर्क को हमें कर करके समझाते हैं कि अगर भगवत कृपा को ही हम भक्ति का को प्राप्त करने का साधन उपाय मान ले तो ये भी उचित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो अगर कहा जाए कि भगवत कृपा ही एकमात्र साधन है तो भगवान की कृपा किस कारण से किसी के ऊपर होती है? प्रश्न ये आएगा ना कि क्या हम ऐसा करेंगे कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी, अन्यथा हमें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। तो अगर हम उस कृपा को ढूंढने जाएं कि कृपा का कारण क्या है, तो हम स्थायी कारण या फिर स्थायी प्रमाण के रूप में कुछ भी हाथ में नहीं ला सकते कि हाँ इसी के कारण भगवान कृपा करते हैं, या ये वस्तु मेरे पास है तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। अगर भगवत कृपा को भी मान लिया जाए तो कृपा करने का कारण क्या होगा? भगवान की कृपा करने का कारण को हम ढूंढ ही नहीं सकते। तो अगर हम इस विषय में विचार करें कि भगवान में अगर दोष आ जाएगा, किस रूप में दोष आ जाएगा? तो यहाँ उत्तर के रूप में देते हैं कि भगवान
अतः इस विचार से दूसरा विचार, चौथा विचार बताते हैं यहाँ पर कि भगवान जो है अहेतु की कृपा करते हैं। क्या करते हैं? अहेतु की, बिना किसी कारण के किसी के ऊपर कृपा करते हैं, तब जाकर के भाग्य का उदय होता है। तब कहा जाए कि अगर भगवान ही कृपा करते हैं सबके ऊपर, तब हर व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त होनी चाहिए। हर एक जीव को भगवान की भक्ति प्राप्त होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन हम हर जीव के अंदर तो भगवान की भक्ति को नहीं देख पाते कि हाँ, उसके अंदर भी भगवान को प्राप्त करने की लालसा, उत्कंठा, भजन कीर्तन या सब साधु बना हुआ हमें नहीं दिखाई देता। हर लोग धोती कुर्ता कंठी झोली माला लेकर के तो संसार में विचरण करते नहीं दिखाई दे रहे। तो फिर भगवान की कृपा को भी अगर हम मान ले कि भगवान की कृपा से ही हमें भक्ति प्राप्त होती है, तो ये भी पूर्णतया सत्य साबित नहीं होता है, क्योंकि भगवान की कृपा से भक्ति प्राप्त नहीं हो रही। अगर होनी होती तो सबको होनी है। एक दो लोगों पर अगर भगवान ने कृपा कर दिया, चलो सबको प्राप्त नहीं हुआ। कुछ ऐसे जीव थे जिनमें भगवान की विशेष अनुकंपा थी, उनको भगवान ने भक्ति दी। अब यहाँ पर भगवान के अंदर क्या आ जाएगा? भेदभाव भगवान करते हैं। भगवान के अंदर विषमता का दोष आ जाएगा कि भगवान ने उसको भक्ति दिया और हमको भक्ति नहीं दिया। इसे भगवान जो है विषमता के दोष से भी बचना चाहते हैं। इसलिए भगवान की कृपा से भी भक्ति प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक को प्राप्त है, दूसरे को प्राप्त नहीं है। तो दूसरे को प्राप्त है और एक को प्राप्त नहीं है, तो भगवान के अंदर दोष आ जाएगा विषमता का। और भगवान के अंदर किसी प्रकार की वैषम्यता विराजमान नहीं है। और जब विषमता विराजमान ही नहीं है भगवान के अंदर, तो भगवान की कृपा से किसी को भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? भगवान की कृपा से भी किसी भी व्यक्ति को भक्ति प्राप्त नहीं होती है। और फिर भी लोग कहेंगे नहीं, भगवान के अंदर तो विषमता का दोष है। क्यों? भगवान स्वयं कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। मैं साधुओं का क्या करता हूँ? उद्धार करता हूँ। और जो परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्, जो दुष्कृत हैं, जो असुर हैं, मैं उसका विनाश करता हूँ। तो भगवान तो एक का पालन कर रहे हैं, एक का विनाश कर रहे हैं। तो भगवान में इस कारण भी अगर विषमता का दोष देखा जाए, तो आचार्य कहते हैं नहीं, इसमें भी भगवान का विषमता का दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? क्योंकि भगवान जो है वो महत भूषण, महान गुणों का परिचय है अगर वो ऐसा करते हैं। क्यों महान गुणों का परिचय है? तो बताते हैं कि भगवान में जितना भी गुण है, उन सब गुणों में सबसे ऊपर कौन सा गुण विराजमान है? तो भक्त वत्सलता का गुण भगवान के अंदर सबसे अधिक रूप में विराजमान रहता है। इसलिए भगवान क्या करते हैं? उन असुरों का उद्धार कर देते हैं, उनको संहार कर देते हैं। असुरों को संहार करने का कारण क्या है? क्योंकि अगर असुरों का संहार नहीं करेंगे तो उनका उद्धार होने वाला नहीं है। भक्त वत्सल होने के कारण ही उन असुरों को मार डालते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, जितने भी असुरगण होते हैं, या तो वो भगवान से विद्वेष करते हैं या भक्त से विद्वेष करते हैं। भक्त और भगवान दोनों से विद्वेष करने के कारण असुरगण क्या होते हैं? हमेशा नर्कगामी होते हैं, निम्न योनियों में जाते रहते हैं, हमेशा इस संसार के दुखों में भटकते रहेंगे और कभी भी उनको भक्ति प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि हमेशा भक्तों से द्वेष करते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं? कि इनका भी उद्धार हो। तो अपने भक्त वत्सलता को दिखाने के लिए जो योगियों को भी दुर्लभ जो मोक्ष है, वो गति भगवान असुरों को मार करके वो गति प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान में विषमता का दोष असुरों को मारने के कारण भी नहीं लगता है। ये बात हमें स्पष्ट रूप से समझ में आई कि एक का उद्धार कर रहे, दूसरे को मार रहे, फिर भी भगवान में विषमता का दोष क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि असुरगण आजीवन क्या करोड़ों करोड़ों बार बार अगर ब्रह्मा जन्म लेकर के सृष्टि भी करते रहे, फिर भी उन्हें भक्ति प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भगवान से भी द्वेष करते हैं और भक्त से भी द्वेष करते हैं। और भक्ति जब प्राप्त ही नहीं होगी तो मुक्ति का लाभ कहाँ से करेंगे? इसलिए भगवान भक्त वत्सलता दिखाने के लिए उन असुरों को संहार कर देते हैं,
तब जाकर के जो योग जिस मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं योगी जन, वो मुक्ति सहज रूप से उन असुरों को प्राप्त हो जाती है। इसलिए कोई कहे कि इसके कारण भी भगवान के अंदर विषमता का दोष देखा जाता है, तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस चीज को हम लोगों ने समझा यहाँ पर कि भगवान की जो भक्ति है वो कभी भी कर्म के अधीन नहीं है। कर्म के द्वारा कोई भी भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, तो किसके द्वारा कर सकता है? तो यहाँ उत्तर में फिर बताते हैं कि भगवत भक्तों की कृपा से ही भगवत भक्ति का प्राप्ति होती है, अन्यथा भगवान की कृपा से अधिक भक्तों की कृपा के द्वारा ही भगवान की कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं? जैसे भगवान की जो शक्ति होती है, भगवान के अंदर जो गुण होता है, वो कुछ न कुछ मात्रा में भक्त के अंदर भी देखा जाता है। तो भक्त भी क्या करते हैं? अहेतुक की कृपा दिखाते हैं और निरुपाधिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर ही वो कृपा करेंगे, इसके ऊपर कृपा नहीं करेंगे। इसलिए जो भक्त होते हैं वो कृपा करते हैं सबके ऊपर। भक्त कैसे कृपा करते हैं? क्योंकि भक्त के हृदय में भक्ति विराजमान रहती है। और भक्त कैसे बना है? वो भी किसी भक्त की कृपा से ही भक्त बना है। भक्ति संजायते भक्ति, भक्ति के द्वारा ही भक्ति का जन्म होता है। भक्ति के अलावा किसी अन्य वस्तु से भक्ति का जन्म नहीं होता है, भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता है, भक्ति आपको स्पर्श नहीं करती है, भक्ति आपके हृदय में आविर्भूत नहीं कर सकती है, जब तक कि किसी की कृपा, किसी की मतलब किसी महत जन की कृपा आपको प्राप्त न हो। अब उसी चीज को यहाँ समझा रहे हैं कि वो भक्त की कृपा हमें कैसे प्राप्त होती है, वो भक्त हमें कैसे कृपा करते हैं कि उनके माध्यम से हमें भक्ति प्राप्त होती है। भक्त के हृदय में जो भक्ति होती है वही शक्ति जो है जिसको भक्ति देना चाहता है, जिसके ऊपर भक्त कृपा कर देते हैं, उसके अंदर भी उस भक्ति का संचार हो जाता है और वो दूसरा व्यक्ति भी भक्त बन जाता है। अब यहाँ पर भी हम वो देख सकते हैं कि किसी भक्त के पास जाते हैं वो तो डांट देते हैं, किसी भक्त के पास जाते हैं वो प्रेम से बात करते हैं, अरे हमने इन भक्त का तो इतना संग किया फिर भी हमें भक्ति प्राप्त नहीं हुई, हमने अभी तक नाम लेना शुरू नहीं किया, भगवान के प्रति सेवा के प्रति रुचि जागृत नहीं हुई, ऐसी विषमताएं देखी जाती है। तब उसके प्रश्न के उत्तर के रूप में कहते हैं जो भक्तों के अंदर जो विषमता देखने को मिलती है वो किसके माध्यम से मिलती है? भक्त तीन प्रकार के होते हैं, एक उत्तम भक्त होते हैं, एक मध्यम भक्त होते हैं और एक कनिष्ठ भक्त होते हैं। कनिष्ठ भक्त के संग करने के कारण हमें भक्ति प्राप्त नहीं होगी और उत्तम भक्त और मध्यम भक्त का अगर हम संग करेंगे तो हमें भक्ति प्राप्त होगी। अब मध्यम भक्त जो होते हैं उसका स्वभाव कैसा होता है? तो यहाँ इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं ईश्वरे तद्धिनेषु बालसेषु द्वित्सु च प्रेमो मैत्री कृपापेक्षा य करोति समध्यमः। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में जब उद्धव को वर्णन करते हैं कि तीन प्रकार के भक्त होते हैं, तो उसमें जो मध्यम भक्त होते हैं वो भगवान से तो बहुत प्रेम करते हैं, भगवान के प्रति बहुत भाव होता है, श्रद्धा होता है। जो मध्यम कोटि के भक्त होते हैं वो भक्तों से मित्रता करते हैं और अज्ञानियों के ऊपर कृपा करते हैं, और जो भगवान से विद्वेष करते हैं उनकी वे उपेक्षा करते हैं, उनसे दूर रहते हैं और भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है। आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में वो कहीं ना कहीं समर्थ होते हैं। इनका विश्वास भगवान के ऊपर बहुत अधिक होता है, शास्त्रों के ऊपर अधिक होता है, तो आपके किसी भी संशय को वो समाधान के रूप में आपको दे सकते हैं। इसलिए अगर कोई मध्यम भक्त का भी संग करता है तो उस भक्त के हृदय में जो भक्ति है, जो भगवान के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, वही श्रद्धा जो शास्त्र के प्रति है उस मध्यम भक्त के अंदर वो आपके अंदर भी प्रवेश करती है, तो आप भी उस भक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए कभी कभी हम लोग देखते हैं कि भक्तों में भी विषमता देखने को मिलती है, लेकिन अगर कोई मध्यम भक्त और उत्तम भक्त का संग करे तो निश्चित रूप से भक्ति को प्राप्त कर लेता है।
लेकिन अगर ऐसी विषमता अगर देखने के लिए मिलती है भक्त के अंदर, तो इसमें भक्ति के लिए कोई हानि नहीं है। ये भक्ति के लिए श्रेष्ठ है कि मध्यम भक्त का व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है किसी के साथ, ये बहुत श्रेष्ठ है उसके भक्ति के लिए। इसलिए भक्तों की कृपा होने पर ही भगवान की कृपा उदित होती है। जब ऐसे भक्त कृपा कर देते हैं उनके संग से, उनकी सेवा से, तब जाकर के हमें भक्ति प्राप्त होती है, ऐसे भक्ति प्राप्त नहीं होती है। भगवान की कृपा भक्तों के कृपा के अनुगामी होती है। जब भगवान के भक्त कृपा कर देते हैं तो ही हमें भगवान अपनाते हैं, या भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर बरसती है, क्योंकि भगवान जो है वो हमेशा भक्त के अधीन रहते हैं और भक्तों के हृदय में हमेशा वो भक्ति विराजमान रहती है। उसी के द्वारा जन साधारण भी भक्ति का लाभ करता है। इसलिए भक्ति के द्वारा ही भक्ति जो है वो किसी को प्राप्त होती है, अन्यथा किसी को प्राप्त होने वाली नहीं है। भक्ति इसके बाद भी अब हम सोचते हैं कि भक्ति जो है वो भक्त के अधीन है, तो भक्ति भक्त के भी अधीन नहीं है, वो भी स्वयं प्रकाशित है, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही किसी के अंदर भक्ति उदय होती है, लेकिन वो भक्त की कृपा की अपेक्षा रखती है, इसलिए उसको स्वतंत्रता दी गई है। भक्तों के पास ये अधिकार है तो किसी को भी वो भक्ति प्रदान कर सकता है, अगर वो मध्यम कोटि का भक्त होना ही चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर किसी को भक्त होना है तो कम से कम कनिष्ठ अधिकारी न रहे, वो मध्यम अधिकारी तक आए, ताकि लोगों को प्रचार कर सके, लोगों को भक्ति दे सके, वो मध्यम कोटि का भक्त होता है। लेकिन कनिष्ठ भक्त जो होता है वो आपको कभी भी भक्ति नहीं दे पाएगा, उसकी श्रद्धा खुद भगवान के ऊपर उतनी श्रेष्ठ नहीं है, वो खुद शास्त्रों के सिद्धांत को अभी समझ रहा है। तो अभी अगर आपको उसके साथ तर्क वितर्क करके अपने बुद्धि को संतावना देना है कि हाँ हम भगवान की भक्ति करके ही भगवत धाम जा सकते हैं, यही एक श्रेष्ठ मार्ग है, तो आपको मध्यम कोटि के भक्त का ही संग करना पड़ेगा। ये प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से बताया है। तो हमें पता चल गया कि भक्ति जो है वो केवल भगवत भक्तों की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। और ये आगे कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि जो भक्त जो होते हैं, भक्त के द्वारा ही भगवान अपनी कृपा का प्रकाश करते हैं, ऐसे प्रकाश नहीं करते, किसी भक्त के द्वारा ही अपनी कृपा का प्रकाश करते हैं। अब इसको समझाने के लिए यहाँ पर कहते हैं कि यह केनाप्याति भाग्येन जात सद्धस्य सेवने, किसी अतिशय भाग्य के वश भगवान की सेवा करने के लिए श्रद्धा युक्त होता है। अब यहाँ पर जो फिर से आ गया कि अति भाग्येन, तो यहाँ वो वाला भाग्य नहीं, भाग्य की बात नहीं हो रही जो कर्म के द्वारा उदय होती है। यहाँ पर अति भाग्येन का अर्थ है कि भक्त की कृपा। अति भाग्येन, किसी भक्त की कृपा हो गई तो वहां समझना चाहिए कि आपके शुभ कर्म से उदय होने वाले भाग्य को भी अतिक्रमण कर जाता है अगर कोई भक्त आपके ऊपर कृपा करता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ना, यह केनप्याति भाग्येन जात सद्धोस्य सेवने, केनापि भाग्येन, अतिशय भाग्य होता है जब किसी भक्त की कृपा किसी जीव को प्राप्त होती है, तब जाकर के भगवान की सेवा करने के लिए वो श्रद्धा युक्त होता है। इसके कारण होता है केवल और केवल भक्तों की कृपा के माध्यम से। इसलिए जो शुभ कर्मों के कारण जो हम भाग्य का उदय करते हैं ना, उसका भी अतिक्रमण करने में समर्थ होता है एक महत कृपा, एक भक्तों की कृपा। इसलिए भगवान इसको करते हुए वैषम्यता का दोष नहीं लगता कि भगवान वैषम्यता का दोष दिखा रहे हैं यहाँ पर कि भगवान भक्तों के माध्यम से ही कृपा कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहे हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान भक्तों के वश में होते हैं, और भगवान स्वयं किसी के ऊपर कृपा कैसे करेंगे? भक्त है तो ही भगवान किसी कृपा कर सकते हैं, अन्यथा वो कृपा भी कर सकते हैं, क्योंकि भक्तों को ही पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है भगवान ने हृदय में विराजमान होकर के कि तुम जिसके ऊपर कृपा करोगे मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगूंगा। वो पूर्ण स्वतंत्रता है भक्त के पास किसी को भक्ति देने के लिए।
इसलिए यहाँ कहते हैं भक्त स्वतंत्र रूप से किसी के ऊपर कृपा कर सकते हैं। अगर भक्त के ऊपर ऐसी स्वतंत्रता ना हो, अगर मान लिया जाए कि भक्तों को ऐसी स्वतंत्रता ना दी जाए कि किसी को भी भक्ति दे सके, तो अगर ऐसे नहीं दिया जाता है किसी भी भक्त को पूर्ण स्वतंत्रता कि तुम किसी को भी भक्ति प्रदान कर सकते हो, तो कभी भी जन साधारण को भगवान की कृपा प्राप्त होगी ही नहीं, किसी को भी नहीं। क्योंकि जन साधारण में भगवान तो स्वयं अपनी कृपा को बांटने के लिए आएंगे नहीं, और आते हैं तो उसमें विषमता का दोष लग जाएगा कि अरे आपने उनको दिया और हमको आपने दिया ही नहीं, ऐसा आप क्यों करते हैं, भगवान के अंदर ये दोष लग जाएगा। इसलिए भगवान ने अपनी सारी शक्ति जो है वो किसको दे रखी है, केवल और केवल अपने भक्त को ही दे रखा है, जिसके कारण से वो भक्ति का विस्तार कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान को कभी भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए भगवत भक्तों के पास ये स्वतंत्रता भी होनी आवश्यक है। अगर भगवान ने उनको स्वतंत्रता न दे रखी हो और भगवान भी उनके भीतर बैठ करके उनके हृदय की जो भक्ति है वो खुद डिसाइड करते कि किसको देनी है किसको नहीं देनी है, तो जन साधारण को ऐसे भी भक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए भगवान के हृदय में जो भक्ति विराजमान है उसको प्रदान करने के लिए स्वयं भगवान ने कृपा करके भक्तों के अंदर उस शक्ति को दे रखा है, उस स्वतंत्रता को दे रखा है कि आप किसी को भी वो भक्ति दे सकते हो। अब इसी को समझाते हुए कहते हैं कि जो भगवान का स्वरूप है वो कैसा स्वरूप है, तो कहते हैं वो आनंद घन है, अपाप विद्धिम है और माया से रहित। भगवान ऐसा क्यों नहीं कर सकते, भगवान स्वयं कृपा क्यों नहीं देते? पहला तो विषमता का दोष आ जाएगा। विषमता के दोष से बचने के लिए उन्होंने सारी शक्ति किसको दे रखी है, भक्त को दे रखी है। अगर भगवान स्वयं भी कृपा देना चाहे तो क्या होगा, तो यहाँ पर उस चीज का वर्णन किया जा रहा है कि भगवान जो है स्वयं आनंद घन, और आनंद घन होने के साथ अपाप विद्धिम है, पाप से किसी प्रकार से स्पर्श नहीं होता, और माया से रहित है, माया का भी स्पर्श उसमें नहीं होता। तो उसको उदाहरण देकर के समझाते हैं, जिस प्रकार अगर सूर्य बोले कि हमको चलो आज अंधेरा से मिलना है, कहीं अंधकार अगर है तो मैं सूर्य हूं, मैं मिल करके आता हूँ। वो सूर्य जो है वो आज से नहीं, वो करोड़ों खरबों साल से चक्कर लगा रहे, लेकिन उन्होंने आज तक अंधेरा नहीं देखा। अगर ऐसे ही भगवान कहें कि चलो हम आज दुख से मिल करके आते हैं, आज थोड़ा त्रिताप से मिल करके आते हैं, तो या क्या ये कभी संभव है? कभी भी संभव नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि सूर्य है, कृष्ण है ये सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां सूर्य जहां कृष्ण नहीं ताया, तहां माया र अधिकार। जैसे सूर्य है तो जहां पर सूर्य है वहां अंधकार का कोई अधिकार नहीं है, जहां पर कृष्ण है वहां पर माया का भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए भगवान अगर दुख को स्पर्श करना चाहे या दुख भगवान को स्पर्श करना चाहे तो ये नितांत असंभव है। अगर अंधेरा भी कहे कि हम भगवान सूर्य के अंदर अंधेरा कर देंगे, तो अंधेरा के लिए भी सूर्य के अंदर अंधकार प्रकाशित करना, अंधकार को लाना कभी भी संभव नहीं है। उसी प्रकार अगर दुख चाहे कि हम भगवान को दुखी कर देंगे, भगवान को हम दुखी कर देंगे, ये कभी भी संभव नहीं है, असंभव है। क्योंकि भगवान आनंद घन है, माया से रहित है और अपाप विद्धि में है, सच्चिदानंद स्वरूप है, तो उनको कभी दुख होगा ही नहीं। इसलिए उनको कहा जाता है, श्रुति कहती है कि आदित्य वर्णम तमसा परस्पुरस्तात्, ये आदित्य वर्णम है, इसलिए उनको किसी प्रकार से आनंद घन होने के कारण स्वयं आनंद से विभोर रहते हैं भगवान, तो उनको दुख कैसे स्पर्श करेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि जब दूसरों के दुख को देख करके जब हमारे हृदय के अंदर क्या आती है, कृपा का उद्रेक होता है कि अरे बेचारा बहुत दुखी है, इसको कुछ देना चाहिए, इसके ऊपर कुछ कृपा करनी चाहिए हम लोगों को। कब आता है ये भाव? जब हम किसी को दुखित होते हुए देखते हैं। जब हम किसी को दुखी होते हुए नहीं देखते हैं तो हमारे अंदर ये भाव नहीं आता है। हम सदा सोचते रहते अरे हम किसी के ऊपर कृपा करेंगे, दया करेंगे। और ये तो दया और कृपा जो है, अगर कोई कृपा करुणा इस सब चीज की बात करता है
तो एक दया होती है, एक करुणा होती है। जो करुणा है, जब तक भक्त के हृदय में भक्ति नहीं है तब तक वो करुणा नहीं कर सकता है। करुणा दिखाई ही नहीं जा सकती है, वो सिर्फ ढोंग हो रहा है, स्वार्थ दिखाया जा रहा है आपके ऊपर दया करके। क्योंकि जो व्यक्ति दया दिखाता है वो कहीं दया दिखाते दिखाते उस भव बंधन में बंध जाता है। जैसे आज सुबह सुबह हम लोगों ने भागवतम की कक्षा में देखा कि जड़ भरत जो थे, उन्होंने हिरण के बच्चे के ऊपर, उस शावक के ऊपर क्या दिखाई? दया दिखाई, करुणा नहीं दिखाई। अगर करुणा दिखाते तो करुणा दिखाते हुए कोई व्यक्ति उस बंधन में फंसता नहीं है। दया और करुणा में बहुत अंतर है। दया दिखाते दिखाते आप उसमें मोह में पड़ सकते हैं। आप उसके सुख दुख का विचार करके स्वयं सुख और दुख को अनुभव कर सकते हैं। अगर वो आपकी बात को न स्वीकार करे तो आपको क्रोध आएगा, ये सब आएंगे आपके अंदर, बहुत सारे व्यवधान आएंगे। तुम ये क्या काम कर रहे हो? लोग कहते हैं ना कि हम गाय को पालना चाहते हैं, गाय को गौशाला में रखना चाहते हैं। ऐसे बड़े बड़े गौशालाएं और ये सब खुलते रहते हैं आज के समय में। वो सब क्यों खुलते रहते हैं और बंद होते रहते हैं? क्योंकि लोग दया दिखाना चाहते हैं गाय के ऊपर, जबकि गाय हमारी माता है। गाय हमारे ऊपर करुणा दिखा रही है कि हमें उसने अपनी सेवा को प्रदान किया है। लेकिन हम क्या करते हैं? गाय के ऊपर ही दया करुणा दिखाने लग जाते हैं। अरे गाय रो रही है, गाय को ये हो गया है, गाय को ये हो गया है। वो क्या है? उस गाय के पक्ष पे, गाय को आधार बना करके हम क्या करना चाहते हैं? अपने पेट को भरना चाहते हैं। इसलिए दया में कहीं ना कहीं स्वार्थ छिप जाता है। लेकिन जहाँ करुणा की बात हो रही है, उस करुणा में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं छिपा हो। जब नारद जी आए, या कोई भी संत की नाम ले लो, कोई भी संत, कोई भी भक्त, वो सब आए। जैसे कि वेद व्यास जी के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतने सारे वेद, इतने सारे पुराण, महाभारत, इन सब को लिख करके दिया। क्या उनके अंदर दया थी या करुणा थी? उनके अंदर करुणा थी कि वो हर एक जीव को भगवान तक पहुंचाना चाहते थे। लेकिन दया जब हमारे अंदर होता है तो हम उसको सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं दे करके छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम भौतिक सुख सुविधाओं को देते देते अगर हम उसको कृष्ण का भक्त बना देते हैं, कृष्ण का आश्रय उसको बना देते हैं, तो समझना चाहिए हमने उसके ऊपर दया नहीं दिखाई, हमने उसके ऊपर करुणा को दिखाया है। इसलिए यहाँ पर बात हो रहा है कि जिस प्रकार किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं, तब जाकर के उसका दुख जब हमारे चित्त को स्पर्श करता है, तब जाकर के हमारे ऊपर कृपा का उद्रेक होता है। ठीक है। अब इसको कहते हैं कि उसी प्रकार जो भगवान में जो पूर्ण शक्ति रहने पर भी वो जो बहिर्मुख जीव हैं, जो भगवान से दूर हैं, जो जड़ जगत में, माया जगत में घूम रहे हैं, उनके प्रति, उनके दुखों को देख करके भी भगवान जो हैं उनके ऊपर करुणा नहीं दिखा पाते। क्योंकि भगवान के चित्त पर दुख स्पर्श ही नहीं करता है कि हम बहिर्मुखों को कितना तकलीफ है, वो परमात्मा के स्वरूप में यहाँ जानते हैं। लेकिन अनुभव की अगर बात की जाए, हम किसी को दुखित होते हुए देखते हैं, केवल देखने मात्र से हम अनुभव नहीं करते। अगर किसी को कांटा गड़ा हो और वही कांटा हमें भी गड़ा हो, तो हम किसी को कांटा गड़ते हुए देखेंगे तो तुरंत वो पीड़ा का हम अनुभव कर सकते हैं, कितना तकलीफ में होगा। लेकिन किसी को पीड़ा ही नहीं हुआ है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। तो एक बांझ अगर है, अगर कोई, अगर वो किसी स्त्री को, बच्चे को जन्म देते हुए भी देखेगी, तो बांझ स्त्री को कभी भी उस दुख का अनुभव नहीं होगा। तो उसके ऊपर अंदर जब दुख का अनुभव ही नहीं होगा, तो उसके अंदर उसको देख करके कृपा, करुणा, दया, ये सब आएगा कहाँ से? अब भगवान को कभी संसार का कांटा गड़ा नहीं, भगवान कभी संसार में आते नहीं, भगवान को जन्म मृत्यु जरा व्याधि की कोई झंझट नहीं है, भगवान को संसार का दुख स्पर्श नहीं कर पाता है। जैसे हमने कहा, सूर्य को अंधकार कभी भी ढक नहीं सकता है, सूर्य कभी भी अंधकार से मिल नहीं सकते हैं। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं रमाया अधिकार। अब कहा जाए कि कृष्ण कृपा नहीं करते, कृष्ण कृपा नहीं करते हैं, लेकिन भक्त के माध्यम से ही करते हैं। जब एक बार आपको, आपकी हृदय के अंदर भक्ति आ जाती है, तो ही भगवान अपनी कृपा का प्रकाश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वही हम बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को जब तक
कांटा गड़ा हो, जैसे हमने प्रसव पीड़ा का उदाहरण दिया, वो समझ ही नहीं सकता कि उसमें कितना दुख है, कितना कष्ट है, वो कभी भी नहीं समझ सकता। उसी प्रकार अगर कोई भगवान को कहे कि भगवान आप हमारी पीड़ा को समझिए, तो भगवान उस पीड़ा को कैसे समझेगा? जब तक वो बहिर्मुख है तब तक तो नहीं समझेंगे, लेकिन जब भक्त बन जाता है तो उसके अंदर भगवान के ही स्वरूप शक्ति का ही आवेश होता है ना, इसलिए भगवान उस भक्त की पीड़ा को समझ जाते हैं। लेकिन जो बहिर्मुख जीव होते हैं, वो जिस पीड़ा का अनुभव करता है उसको भगवान कभी भी अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए बहिर्मुख जीवों के प्रति सीधे भगवान की जो करुणा है उसका अवतरण नहीं हो पाता है। ये बात सबको समझ में आ रही है, क्यों नहीं हो पाता है भगवान की करुणा का अवतरण? क्योंकि भगवान ने उन बहिर्मुख जीवों के प्रति कभी भी करुणा दिखाना भी चाहे तो उन्होंने अभी तक अनुभव नहीं किया है। और करुणा कब उतरती है हृदय से, तो उसका वर्णन किया जा रहा है जब हम किसी दुखी व्यक्ति को देख करके उस दुख को अनुभव करते हैं। कौन करता है इस संसार में? बहिर्मुखों के जीवों का जो दुख है उसको अनुभव कौन करता है? तो कहा जाता है कि जो दुखी जीव पर कृपा करने के लिए एकमात्र स्वतंत्र हैं, वो महत कृपा ही उपाय है। अब भगवान स्वयं भी चाहेंगे तो नहीं कर सकते, तो एकमात्र उनके ऊपर कृपा करने का जो उपाय भगवान ने ढूंढ रखा है वो केवल भगवत भक्त की ही कृपा के साथ संभव है। जो महत जन है, जो साधु जन है, वही हम सबके ऊपर कृपा कर सकते हैं। इसलिए महाजना ये न गता सब पंथा कहा गया भागवत में, या फिर कहा गया महत पाद रजोभिषेकम, कि हमें महत पाद जो है भक्त है उनके पाद पद धूलि को अगर हम अपने माथे से लगाएंगे तो ये संभव है। इसलिए उद्धव कह रहे हैं कि हमें कहीं का घास बना दो, तिनका बना दो, गुल्म बना दो, औषधि बना दो, ताकि हमें गोपियों का चरण स्पर्श प्राप्त हो। मतलब वहां भी हमें क्या चाहिए? कृपा ही चाहिए। बिना कृपा के कोई उस भक्ति को या फिर भक्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान भक्तों के माध्यम से ही अपनी कृपा का प्रकाश करते हैं। इस चीज को हम लोग समझ रहे हैं। हम लोग ने तो ये समझ लिया कि भगवान की जो शक्ति है वो स्वयं प्रकाशित है, वो कर्म के भी अधीन नहीं है, लेकिन वो किसके अधीन है? किसी भक्त के अधीन है। अब भक्त के अधीन है तो भक्त कैसे कृपा करते हैं, और भगवान क्यों नहीं डायरेक्ट कृपा कर देते, या भगवान ही हम पर कृपा क्यों नहीं करते, वो भक्त के माध्यम से ही क्यों करते हैं? ये समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है। क्योंकि भगवान ने कभी भी संसार के दुखों का अनुभव नहीं और ना कभी कर सकते हैं। वो सच्चिदानंद आनंद घन भगवान, जिसके सामने माया टिक ही नहीं सकती, वो कैसे माया से प्राप्त होने वाले त्रितापों का अनुभव कर सकते हैं? पता सब कुछ है, लेकिन जब दया करने की, करुणा करने की बात आती है तो कहा जा रहा है कि उसके ऊपर वैसी कृपा होनी चाहिए। अब बात आएगा कि भक्त ऐसी कृपा करते हैं, तो भक्त भी जब शुद्ध भक्त हो जाते हैं, साधु बन जाते हैं, तो वो भी गुणों से परे हो जाते हैं। तीनों रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण तीनों से परे हो जाते हैं और वो भी आनंद सिंधु में रमण करते रहते हैं। तो कैसे समझ पाते हैं कि हम बहिर्मुखों का दुख कैसा है? तो उसको समझाते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे कुछ पुरुष लोग जब स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में भी आपने कुछ ऐसे घटनाओं को देख लिया जो आपको दुखित करते हैं, लेकिन स्वप्न से जागने के बाद आप उस दुख का अनुभव करते हैं या नहीं करते? तो हम उस स्वप्न में देखे हुए दुख का अनुभव जागृत अवस्था में भी करते हैं। ठीक है, अब हम जब जागृत अवस्था में भी उस दुख का अनुभव कर लेते हैं, कौन व्यक्ति स्वप्न देखा? जो सोया हुआ था वो व्यक्ति स्वप्न देखा। अब जागृत अवस्था में भी स्वप्न में होने वाले दुख का अनुभव वो पुरुष कर सकता है। उसी प्रकार महत जन भी पूर्व पूर्व जीवन में जो संसार में उन्होंने दुख को प्राप्त किया है, क्योंकि जो अभी साधु हो गए, जो महत जन हो गए, वो भी तो इसी संसार में रहते थे, और इसी संसार में रहने के कारण वो क्या समझते थे कि हमारा भी पूर्व जीवन कैसा था, ऐसे ही संसार के दुखों से भरा था। जो आज संसार के जीवों को देख करके उनको स्मरण आ जाता है कि कितने दुखी हैं, उस दुख को ये महत जन, साधु जन अनुभव करते हैं, क्योंकि इन्होंने भी उस दुख को अनुभव किया है। इसलिए अब उनके अंदर भी उस दुख को देख करके उनके अंदर करुणा जगती है, और उस करुणा के माध्यम से ही
वो संसारी लोगों के ऊपर कृपा कर देते हैं। और भगवान की कृपा भी महत जनों के अनुगामी होती है। तो पहले भक्त कृपा करते हैं और फिर भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं। ठीक है, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और यहाँ पर एक और प्रश्न उठाया जाता है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा कि जैसे अंतर्यामी भगवान है और जो अंतर्यामी है हमारे हृदय में जो बैठे हैं, वही अंतर्यामी भगवान क्या करते हैं, हमारे समस्त जीवों के को प्रेरणा देते हैं, या फिर हमारे बाहरी इंद्रिय और अंतः इंद्रिय, हमारे अंदर की इंद्रियां कौन है, मन बुद्धि और अहंकार, जिसको सूक्ष्म इंद्रियां कहते हैं, और जो बाहर की इंद्रियां हैं वो क्या है, हमारा जीभ है, कान है, नाक है, त्वचा है, हाथ है, ये सब हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियों के रूप में हम इन सबको देखते हैं। ठीक है, तो हम इन चीज को जानते हैं, लेकिन उसको शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं उन परमात्मा के ही द्वारा हमें शक्ति प्राप्त होती है और हम अपने हाथ पैर को हिला पाते हैं, अपने बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा कुछ क्रिया कर पाते हैं, कुछ सोच पाते हैं। क्योंकि भगवत गीता हम सब अध्ययन करते हैं और भगवत गीता में भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं कि कोई भी कर्म करने के 5 कारण होते हैं और आखिरी कारण कौन होते हैं, परमात्मा। बिना परमात्मा के कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो हमारे जितने भी अंदर के इंद्रियां हैं, अंतः इंद्रियों को और बाहरी इंद्रियों को जो शक्ति प्राप्त होती है वो कहाँ से आती है, परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त होती है। हम लोग कहते हैं ना उस श्लोक को, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रूढ़ानि मायया। कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि भगवान जो है सभी के हृदय में विराजमान रहते हैं और भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रूढ़ानि माया, और सबको भरमा रहे, सबको घुमा रहे, यंत्रूढ़ानि माया, इस माया रूपी यंत्र मतलब इस शरीर पर आरूढ़ होकर के। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो क्या भक्तों के किसी क्रिया पर भी उसी सर्वशक्तिमान ईश्वर का नियंत्रण है या नहीं, क्योंकि भगवान ने भक्तों को स्वतंत्रता दे रखी है कि आप किसी के ऊपर कृपा कर दो, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि भगवान जो है परमात्मा हृदय के अंदर बैठ करके सबको उसके कर्म, उसके प्रारब्ध के अनुसार प्रेरणा देते रहते हैं, और उसके प्रारब्ध के अनुसार ही वो किस चीज को कितना भोग सकता है, उसकी इंद्रियां कब शिथिल होंगी, कब उपयोग कर सकता है, ये सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके प्रारब्ध के ऊपर। क्या भक्तों के साथ भी ऐसा होता है कि भगवान भक्त के हृदय में बैठे हैं और उसको कह रहे हैं इसके ऊपर कृपा करो, इसके ऊपर कृपा मत करो? क्या ऐसा हो रहा है? जो व्यक्ति कहता है कि नहीं, कि भगवान प्रेरणा करेंगे तब हम तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, या तो वो भक्त नहीं है या तो वो साधु के वेश में ढोंग कर रहा है। अगर वो भक्त है तो भक्त जो है वो साधारण जीवों के ऊपर करुणा करेगा ही करेगा। ये बात को समझ जाए। कोई ये नहीं कहेगा कि प्रेरणा होगा तब हम आपके ऊपर कृपा करेंगे, ऐसा नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र है, भक्त के संग में आने से ही भक्ति प्राप्त हो जाएगी। जैसे कहा जाता है ना, खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग बदलता है, वैसे ही है। एक भक्त के हृदय में जो भक्ति विराजमान है, अगर दूसरा उसके संग में आता है, दूसरा कोई बद्ध जीवात्मा, कोई बहिर्मुख उसके संग में आता है, तो अपने आप भक्ति जो है उसके हृदय में इसके प्रेरणा से, इसके संग के प्रभाव से, इसके वाणी के प्रभाव से उसके हृदय में प्रकाशित हो सकती है। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या भगवान जो है परमात्मा के रूप में हृदय में बैठ करके क्या उस चीज को भी नियंत्रण करते हैं? तो हम लोगों ने इसको पहले समझ लिया, नहीं, अगर ऐसा होता तो किसी को भी भगवत कृपा प्राप्त नहीं होती। फिर यहाँ दोष आ जाता कि भगवान भेदभाव कर रहे हैं, भगवान के अंदर विषमता का दोष आ जाएगा कि भगवान इसको भक्ति दे रहे हैं, भगवान इसको भक्ति नहीं दे रहे हैं। इसलिए भगवान जो है भक्त के अंदर बैठ करके कभी भी उस भक्ति तत्व को, उस भक्ति के जो स्वतंत्रता है वो किसको प्रदान कर सकता है, उसको कभी भी अपने द्वारा नियंत्रण नहीं करते हैं। फिर क्या करते हैं, वही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उसके उत्तर में समझाते हैं यहाँ पर कि जो बहिर्मुख जीव हैं, मतलब जो साधारण जीव हैं, जो भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं,
उनके लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले किनकी बात हो रही है? जो भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं, सांसारिक जीव हैं और बहिर्मुख, उनके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनके अंतर इंद्रियां को, मतलब उनकी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, साथ साथ जो उसकी बहिर इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां तथा 5 ज्ञान इंद्रियां, उन सबको प्रेरणा और शक्ति वही परमात्मा दे करके उसको सक्रिय करते हैं, लेकिन जीव के प्रारब्ध के अनुसार। इसके अनुसार बहिर्मुख, सबसे पहले यहाँ शब्द क्या है? बहिर्मुख, जो भक्त नहीं है, जो अभक्त हैं, जो संसारी लोग हैं, उसके हृदय के अंदर जो परमात्मा बैठे होते हैं, वो उसको कैसे नियंत्रित करते हैं? उसके प्रारब्ध के अनुसार। और बहिर्मुख जीवों का जो प्रारब्ध बनता है, उसके कर्म के अनुसार बनता है। जो कर्म जैसा करता है, उसके अनुसार ही उसको परमात्मा अंदर से वैसी शक्ति, वैसी प्रेरणा प्रदान करते हैं, और वैसे ही भोगों को भोगता चला जाता है, और वैसे ही कर्मों को करता रहता है। परमात्मा के परमिशन के बिना, परमात्मा जब तक आज्ञा नहीं देते, तब तक आप अपने हाथ पैर को भी हिला नहीं सकते। वो है परमात्मा। तो यहाँ पर सब कुछ जो नियंत्रण होता है, वो परमात्मा के पास होता है। किस चीज का? शक्ति प्रदान करने का। लेकिन एक बार जब जीवात्मा कर्म कर लेता है, तो कर्म के बंधन में आ जाता है। कर्म करने से पहले जीवात्मा स्वतंत्र है, लेकिन जैसे ही कर्म के अंदर जाता है, तो कर्म के अनुसार ही वो बंधन में बंधता चला जाता है, और उस कर्म के सारे हिसाब किताब को रखने वाले हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा ही होते हैं। और वही परमात्मा जो है, वो क्या करते हैं? उस बहिर्मुख जीवात्मा के इंद्रियों को शक्ति प्रदान करते हैं, प्रेरणा प्रदान करते हैं उसके प्रारब्ध के अनुसार। अब इसी चीज को भक्त के संदर्भ में देखना है। हम लोगों ने अभी देखा एक बहिर्मुख, एक अभक्त के संदर्भ में। अब हम लोग इसी चीज को देखेंगे एक भक्त के संदर्भ में। जब हम इस चीज को भक्त के संदर्भ में देखते हैं, तो भक्त भी सुख प्राप्त हो रहा है, दुख प्राप्त हो रहा है। तो भक्त को प्राप्त होने वाले जो सुख और दुख है, वो उसके प्रारब्ध के अनुसार नहीं होता। लेकिन एक भक्त सोचता है कि हमारा प्रारब्ध इतना खराब है कि हमें उसको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन वो सुख और दुख जो होता है, किसी भी भक्त के अंदर उसके प्रारब्ध के अनुसार भोगना नहीं पड़ता। वो सब भगवान की इच्छा के अनुसार उसके पास उपलब्ध होते हैं, उसके भक्ति को पुष्ट करने के लिए। भक्त के जीवन में जो सुख और दुख आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? भगवान की इच्छा से आ रहा है, और भक्त के भक्ति को पुष्ट करने के लिए आ रहा है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। और भगवान की कृपा शक्ति उसके इंद्रियों में भी प्रकाशित होती है। भगवान की जो शक्ति है, जैसे हम हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, शरीर चला रहे हैं, सोच रहे, बोल रहे हैं, मन, बुद्धि, अहंकार सबका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो एक भक्त भी है। उस भक्त का भी जो अंतर इंद्रियां और बहिर इंद्रियां हैं, उसमें भी पूर्ण अधिकार परमात्मा का ही होता है। उसमें भक्त ऐसा नहीं कि भक्त स्वतंत्र है, भक्त उसमें भी स्वतंत्र नहीं है, लेकिन उसके जीवन में सुख दुख जो आ रहे हैं, वो भगवान की ही कृपा से आते हैं, उसके भक्ति को पुष्ट करने के लिए। और भक्त जो है, अपने हाथ पैर को भी अपनी इच्छा से नहीं हिलाता, उसमें भी परमात्मा की ही विशेष शक्ति होती है। फिर भी जो अन्य जीवों के ऊपर जो कृपा करने की, जो करुणा वितरण करने की जो शक्ति है, वो भगवान ने स्वयं अपनी कृपा शक्ति का संचार भक्तों के हृदय में दे रखा है। भक्त किसी के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतंत्र है। चाहे भक्त कितना भी सुख दुख को उठा रहा हो भगवान की कृपा से, या फिर भक्त अपने सुख दुख को प्रारब्ध ही क्यों ना मान रहा हो, वो सब कुछ किस लिए हो रहा है? उसकी भक्ति को पुष्ट करने के लिए। जैसे बहिर्मुख की एक एक गतिविधियां जो है भगवान के नियंत्रण में रहती हैं, उसी प्रकार एक भक्त का भी सब कुछ जो नियंत्रण है, वो भगवान के अंदर में रहता है, भगवान के निर्देशन में रहता है। अंतर इंद्रियां हो चाहे बहिर इंद्रियां हो, लेकिन जो भक्त है, भक्त के अंदर जो भक्ति विराजमान है, जो भगवान की कृपा शक्ति विराजमान है, उसके लिए जो भक्त है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। उसमें भगवान का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है कि तुम्हें इस व्यक्ति को कृपा नहीं देनी है या इस व्यक्ति को कृपा देनी है। भगवान भक्त के हृदय में बैठ करके उसके ऊपर आधीन नहीं बैठकर, आधीनता नहीं अपनाते, उसके लिए भक्त को स्वतंत्र छोड़ रखा है। इसलिए भगवान के अंदर यहाँ भी
जो भगवान की विषमता का दोष है भगवान के अंदर नहीं लगता है। इसलिए भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहते हैं, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, कि मेरी कृपा से भक्तगण मुझ में भली भांति स्थित होकर परा शांति को लाभ करते हैं। और यहाँ जो कहा जा रहा है तत्प्रसादात्, वो क्या है? भगवान की कृपा शक्ति जो दान रूप से हमें प्राप्त हुई है, वो अनुग्रह के रूप में प्राप्त हुई है, उसी के द्वारा जीव जो है भगवत धाम तक पहुंचता है भक्ति को लाभ करके। इस चीज को हमें ठीक से समझ लेना चाहिए कि भक्ति स्वयं प्रकाशित है, कर्म के अधीन नहीं है, और कर्म के अधीन न होने के कारण भी वो कैसे हम तक पहुंचेगी? तो भगवत भक्त के कृपा के माध्यम से पहुंचेगी। और भक्त के हृदय में बैठ करके भी भगवान किसको कृपा देना है, किसको कृपा नहीं देना है, इसका नियंत्रण भगवान नहीं करते हैं। ये बात हम लोगों को अब तक समझ में आ गई होगी। और भगवान स्वयं किसी भक्त के ऊपर कृपा क्यों नहीं करते हैं? पहले भगवान भक्त की कृपा चाहते हैं और फिर उसके पीछे अपनी कृपा को लेकर के आते हैं। ये चीज को भी हम लोगों ने समझ लिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इस बात को ठीक से समझे हों। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, या बात जो आपको समझ में न आई हो तो हम उसको दोबारा बताने का प्रयास करेंगे, ताकि वो आपको भली भांति अच्छी तरीके से समझ में आए। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई प्रभु जी माता जी जो पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पूछे प्रभु जी, ये रामचरितमानस में ये जिक्र है कि जब विभीषण से हनुमान जी मिलते हैं, हाँ। या फिर ये लंकिनी से, तो उस समय एक दो चौपाई है कि भगवत भगवत कृपा से ही सत्संग या संतों का संग होता है। तो फिर ये कह रहे हैं कि संतों का संग के लिए भगवान जो है वो नियंत्रित नहीं करते हैं, तो ये फिर कैसे है? वहां कहा गया ना, बिनु सत्संग विवेक न होई। और जो सत्संग है बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। तो सत्संग देने के लिए तो स्वयं भगवान नहीं आते, सत्संग प्रदान करने के लिए स्वयं कौन आते हैं वहां पर? स्वयं भक्त ही आते हैं। भक्त के माध्यम से ही आप संग करते हैं। तो संग जब आपको मिल रहा है तो संग किसके माध्यम से मिल रहा है? उस भक्त के माध्यम से। और भक्त की कृपा के पीछे पीछे ही भगवान की कृपा आती है। इस चीज को हमें समझना है। इसलिए वहां पर रामचरितमानस में कहा गया है कि बिनु सत्संग, जो बिना भगवान की कृपा से हमें सत्संग प्राप्त नहीं होता है, और बिना सत्संग के हमको भगवान भी प्राप्त नहीं होते हैं। इस बात को इस रूप से समझना है। इसलिए वहां पर ऐसे जो दोहा है इस रूप से चौपाई को लिखा गया है, क्योंकि हम लोगों ने एक एक चीज को देख लिया। और भगवान सीधे किसी के ऊपर कृपा क्यों नहीं कर सकते, इस चीज को भी हम लोगों ने समझा। इसलिए जो भगवान हम लोगों के ऊपर कृपा किए हैं, अगर कोई साधु है, कोई संत है, या फिर हम सत्संग करते हैं, इतने सारे वेद पुराण रामायण महाभारत है, ये सब तो भगवत कृपा से ही किसी को लिखा गया, लिखवाया गया है, किसी को भक्त बनाया गया। इसलिए तो भगवान आखिरी में कह दिए ना, तत्प्रसादात् परम शांति। वो किसके प्रसाद से? मेरे ही प्रसाद से वो शांति को प्राप्त करता है। कब? वो भक्त के कृपा के अनुगामी होती है भगवान की भी कृपा। इसलिए इतने सारे वेद पुराण इतिहास जो लिखे गए, वो सब भगवान ने हम लोगों के ऊपर कृपा करके ही वेद व्यास को एक भक्त के माध्यम से ही कृपा कराया है। इसलिए भक्त के माध्यम से ही कृपा हमें रामायण के अंदर लिखे गए चौपाई में भी प्राप्त हो रही है। वहां भी भगवान हम पर सीधे कृपा करने के लिए नहीं आ रहे हैं। इस बात को वहां भी समझ सकते हैं आप, कि सीधा कृपा करने के लिए तो भगवान नहीं आए। चाहे विभीषण के ऊपर कृपा करना हो, चाहे लंकिनी के ऊपर। विभीषण के ऊपर भी भगवान हनुमान ने कृपा की, और लंकिनी के ऊपर भी हनुमान जी ने कृपा की। तब जाकर के हनुमान जी की ही कृपा से तो विभीषण की शरणागति हुई और फिर रामचंद्र को प्राप्त करते हैं। तो पहले किसकी कृपा प्राप्त हुई? हनुमान जी की राम जी की? पहले हनुमान जी की, तब कृपा प्राप्त हुई राम जी। इसलिए भक्त की कृपा के अनुगामी ही भगवान की कृपा हर जगह देखने को मिलता है।
ठीक है। नहीं प्रभु जी, वो तो समझ में आया कि भक्त के माध्यम से भगवान लेकिन यहाँ पर जो बता रहे थे वही कंफ्यूजन है कि भगवत कृपा बिना भक्त का संग नहीं होता है। तो यहाँ पर जो बताया कि भक्त जो होते हैं वो अपने वही हम स्वतंत्र समझाए हैं। कि भगवत कृपा के बिना साधु का संग नहीं होता है। तो जब भी व्यक्ति भक्त बनेगा, जब पहली बार जब भक्त बना होगा, तो उसके ऊपर भगवान की कहीं ना कहीं कृपा रही होगी। तो कृपा कैसे उतरी यहाँ तक, उस चीज को हम बता रहे थे आप, कि वो वेद पुराण शास्त्र साधु नित्य भक्त नित्य पार्षद के माध्यम से ही उतरती है। और हनुमान जी कौन है, जीव तो नहीं है वो साधारण जीव, तो उनके माध्यम से ही राम जी की कृपा उतरी है। और तब जाकर के वही हनुमान जी से तुलसीदास जी को भी कृपा प्राप्त हुई, और वही तुलसीदास जी के रामचरितमानस को पढ़ करके हम सब भी कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। वो कृपा तो उतरेगी भगवान से ही, लेकिन माध्यम कौन बनेगा, भक्त माध्यम बनेंगे। सीधा अगर भगवान किसी को सत्संग प्राप्त करवा देते हैं तो वहां पर भगवान के अंदर विषमता का दोष आ जाएगा कि भगवान उसको सत्संग दे रहे हमको नहीं दे रहे, ऐसा नहीं। इसलिए भक्त जिसको सत्संग देना चाहे उसको दे करके उसको भगवान तक पहुंचाया जा सकता है। इस बात को उस चौपाई में भी कही जा रही है और उसी बात को हमने यहाँ भी समझाया है। बस आप उसको यहाँ बार बार ये समझ रहे हैं कि बिना भगवान की कृपा से सत्संग नहीं होता है, तो वो तो सही है, बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा आएगी कैसे, भक्त की कृपा के माध्यम से ही आएगी हमारे पास। इस बात को समझना है। समझ गए, कंफ्यूजन नहीं है, दोनों एक ही बात को कहा जा रहा है। और किन्हीं का कोई प्रश्न है या आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला आपको पूर्ण रूप से? शशि भूषण प्रभु जी, समझ में फिर भी नहीं आया प्रभु जी। समझ में फिर भी नहीं आया तो देखिए, जैसे भगवान कह रहे हैं कि हम स्वयं कृपा किसी के ऊपर करते हैं तो पहले भक्त की कृपा होनी चाहिए, ठीक है। और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले भगवान की कृपा होती है तब किसी को भक्त का संग प्राप्त होता है, यही प्रश्न है ना आपका, ठीक है। हाँ प्रभु जी। अब देखिए कि जब सबसे पहले कोई भक्त बना, अब अर्जुन का उदाहरण लेकर के समझते हैं आप, ठीक है। अर्जुन कौन है, भगवान का शुरू से भक्त है, अर्जुन को भी किसी की कृपा से भक्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। अब अर्जुन को माध्यम बना करके अर्जुन के माध्यम से गीता सुनाया जा रहा है, तो सबके लिए सुनाया जा रहा है या नहीं सुनाया जा रहा, कि केवल अर्जुन के लिए सुनाया जा रहा है? सबके लिए सुनाया जा रहा है। तो वहां पर हम सुनाया जा देखते हैं कि हाँ, तो भगवान की ही कृपा जो है वो भक्त के माध्यम से उतरती है। उसी बात को अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान की कृपा भक्त की कृपा के अनुगामी होती है, और भक्त किसी के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो पहली बार जो कृपा उतरेगी किसी भी भक्त में, चाहे जिस रूप में उतरी हो, जैसे भगवान का वेद व्यास का हम उदाहरण दिए कि भगवान वेद व्यास के रूप में अवतार लेते हैं और वे सभी वेद पुराण शास्त्र आदि को लिखते हैं, उसकी रचना करते हैं। फिर आगे चल करके वो जब किसी को अपनी कृपा प्रदान करते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी को कृपा प्राप्त हुई, आगे सूत गोस्वामी आदि को कृपा प्राप्त हुई, आगे सौनक आदि ऋषि को फिर कृपा प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई, सबसे पहले उस कृपा को नारद जी के माध्यम से ही प्राप्त कराया गया वेद व्यास जी को। और कृष्ण ने सबसे पहले स्वयं कृपा किसके ऊपर की, ब्रह्मा जी के ऊपर की गई। इसलिए जब कोई भी परंपरा में आता है तो उसको गुरु शिष्य परंपरा में अंदर देखा जाए तो कृष्ण ही अपना जो विस्तार करते हैं गुरु के रूप में करते हैं, ताकि वो गुरु शिष्य परंपरा के रूप में किसी को दीक्षित कर सके और उसको भक्त बना सके, उसके ऊपर कृपा कर सके। और वो सब स्वतंत्रता उसको देते चले जाते हैं क्योंकि वो परंपरा के माध्यम से आता है। इसलिए किसी को साधु संग भी प्राप्त होता है, इसलिए भगवत कृपा से उसको कहा जाता है कि उसको संग जो है भगवत कृपा से प्राप्त हो रहा है। क्योंकि पहली बार अगर उसने कृपा को प्राप्त किया है तो कहाँ से किया होगा, कृष्ण से आया होगा, कृष्ण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास जी, और आज प्रभुपाद और प्रभुपाद जी से उनके शिष्य फिर हमारे तक पहुंचता है। तो ये हो गया भगवान की कृपा।
और फिर भगवान की कृपा के आगे चलती है भक्तों की कृपा, और फिर भक्तों की कृपा के पीछे चलती है भगवान की कृपा। इस बात से समझ सकते हैं आप, अगर समझ गए होंगे तो। क्योंकि आपको गुरु परंपरा समझना होगा, फिर आप समझ सकते हैं कि कैसे भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा आगे पीछे चलती है, उसको समझना होगा। ठीक है, अगर आप परंपरा समझते होंगे तो इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया अभी कि एक भक्त ही किसी को भक्ति प्रदान कर सकते हैं, तो हाँ। मतलब किसी के ऊपर करुणा कर सकते हैं। तो अभी देखिए ना प्रभु जी, जो जिसके ऊपर करुणा कर रहे हैं वो उनका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? मतलब वो उनके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए या वो कोई नहीं, भी हो? किसके ऊपर करुणा कर रहे हैं? किसी बहिर्मुख व्यक्ति के ऊपर ना। हाँ तो बहिर्मुख व्यक्ति के अंदर ऊपर जब करुणा करता है कोई भी भक्त, तो उसके हाँ दुख से दुखित होकर के कर रहा है। हमने बताया ना कि वो देख रहा हाँ है कि संसार में जीव कैसे भटक रहे हैं। अब प्रभुपाद जी ने भी तो यही देखा ना कि संसार के जीव जो है कितने दुखी हो रहे हैं। अब उस दुख को हटाने के लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकालने के लिए प्रभुपाद के अंदर जो कृपा शक्ति थी, भगवान की भक्ति थी, वही तो पूरे के पूरे संसार में वितरित हुई ना। तो क्या जी क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसी के अंदर, भक्त के अंदर, कि वो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो, तब जाकर के करुणा उतरेगी। और सामने वाले के ऊपर करुणा करना है तो अपने आप उसको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जिसके ऊपर करुणा किया जा रहा है, वो अगर भगवान से या भक्त से द्वेष कर लेता है, कौन? जिसके ऊपर करुणा की जा रही, जो बहिर्मुख जीव है, जो भौतिक जगत में लगा हुआ है, जो संसार के भोगों में लगा हुआ है, अगर वो भगवान से और भक्त से द्वेष न करे, बस इतना ही क्वालिफिकेशन होना चाहिए। श्रद्धा तो उसके साथ रहते रहते ही जन्म ले लेगी, क्योंकि श्रद्धा और साधु संग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साधु के संग से ही श्रद्धा आती है और श्रद्धा से ही साधु संग होता है। ठीक है जी प्रभु जी, जैसे लास्ट क्लास में आप समझाए थे, मैं वो एक बार बोलना चाहती हूँ, देख लीजिए मैं क्लियर हुई हूँ ना नहीं। जैसे भक्ति स्वयं प्रकाशित है आप बोले थे, उसके बाद किसी के अंदर भी आह्लादनीय शक्ति प्रकट हो सकती है, किसी के अंदर भी मतलब भक्ति। तो वहां पे आपने बताया थे कि जो लोग संसार से अधिक आसक्त है और विरक्त, अधिक आसक्त नहीं है और विरक्त भी नहीं है, मतलब ज्यादा, हाँ तो हाँ उनके अंदर और जिनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, उनके अंदर ही आह्लादनी शक्ति प्रकट होती है, ऐसा था। हम्म तो ठीक है। और जब हम आह्लादनी शक्ति जो है वो राधा रानी का ही मतलब स्वरूप है। तो राधा हमें रानी ही अगर आराधनी करती है। आह्लादनी शक्ति है, तो हमें अगर भक्ति मतलब हमारे अंदर श्रद्धा जो है वो पहले से ही रहेगा ना, राधा रानी कृपा करेंगे तब जाके श्रद्धा हमारे अंदर आएगा, वो मैं बोल रही थी। राधा रानी कृपा नहीं करेगी, कोई भक्त कृपा करेगा, तब आपके अंदर वो श्रद्धा आएगा। ठीक है। अच्छा और जो आगे के जी जो लक्षण देखे जाते हैं, जब भक्ति आप शुरू कर देते हैं, जब भगवान का नाम जप और भगवान की सेवा शुरू कर देते हैं, उस समय जो आनंद का अनुभव करते हैं वो राधा रानी के माध्यम से एक भक्त अनुभव करता है। अच्छा क्योंकि श्रद्धा जो है वो भक्ति का बीज है। श्रद्धा ही तो हम्म भक्ति का बीज है ना। तो बीज तो अच्छा भक्त की कृपा से ही आएगा। वो तो सीधा राधा रानी कृपा करेंगे नहीं, वो तो भक्त के माध्यम से वहां भी होना है। राधा रानी कृपा कर सकती है, लेकिन उतना क्वालिफिकेशन हमारे पास नहीं है कि हमारे ऊपर भी कृपा राधा रानी करे। उसके लिए बहुत ये करना पड़ता है, उनके प्रति अनुग्रह दिखाना पड़ता है, लालसा दिखानी पड़ती है। राधा रानी लालसा देखती कि हाँ ये जीव भगवान की सेवा में लगना चाहता है, तो फिर उसको उठा लेती है। किसी के माध्यम से कृपा कर देती है, कोई नहीं होता तो स्वयं आ जाती है। जैसे दुखी कृष्णदास जी को उन्होंने श्यामानंद बना दिया, श्यामानंद, वैसे ही तिलक कर दिया ना, एक नुपुर का टुकड़ा प्राप्त हुआ झाड़ू सेवा करते करते दुखी कृष्णदास को, तो बाद में श्यामानंद हो गए। तो वैसे कृपा करते हैं राधा रानी, लेकिन पहले श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए। दुखी कृष्णदास पहले से दीक्षित थे, उनको पहले भक्त कृपा प्राप्त थी।
और जो भी भक्ति करता है उसको किसी न किसी रूप से राधा रानी ही कृपा करती है, इस बात को समझना है, क्योंकि वही आराधनीय शक्ति है और उसी वृत्ति विशेष का नाम भक्ति है। ठीक है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इतना मतलब गहरा टॉपिक है ये, हम लोग पहले कभी सुने नहीं है ना, तो इसलिए टाइम लग रहा है इसको समझने के लिए, और आप हमारे ऊपर कृपा करिए तभी जाके ये हो पाएगा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ये बात जो बोले प्रभु, ये जय पताका स्वामी महाराज के शिष्य हैं, वो बात हाँ। भाई हम बार बार बोलते थे प्रभु, भक्ति कैसे बोले प्रभु, भक्ति को भक्त के माध्यम से हम इतना शास्त्र पढ़ा, लेकिन हमको निचोड़ यही मिला कि गुरु चाहेंगे तो 2 मिनट में भगवान को दर्शन करा सकते हैं, और भक्त के द्वारा मिले। फिर भक्त प्रहलाद का दिए कि देखिए उनको घर में ही नारद भगवान उसको दीक्षा दिए, ज्ञान दिए, तो भक्त के द्वारा ही ये चीज आप संभव है। आप शास्त्र पढ़िए तो अच्छा है, और नहीं तो कोई भक्त यदि मुखारबिंद से सुन रहे हैं तो उसको अमल कीजिए। हमको लास्ट में यही मिला है पूरा शास्त्र मथन करने के बाद, कि भक्त के द्वारा ही भगवान मिल सकता है। या फिर आज इस जीवन में आप किसी को देख रहे हैं कि सीधा भगवान का कृपा मिल रहा है, तो समझना चाहिए कि उसको पूर्व जन्म में किसी भक्त की कृपा प्राप्त हो चुकी है, इसलिए आज उसको साक्षात भगवान दर्शन दे रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। ये सब कुछ संभव है कब? जब भक्त उनके ऊपर कृपा किए। ठीक है। एक टॉपिक हमको आज प्रभु, जैसे ये बोले पुण्य और पाप, तो ये दोनों वृत्ति हमें करने के बाद भी हमको भक्ति नहीं मिला, फिर कैसे मिलेगा प्रभु? भक्त के द्वारा। बस यही एक लास्ट, यही फाइनल है। बस और कोई उपाय नहीं। अगर शुभ कर्मों के द्वारा मिलता तो इतने बड़े बड़े जो ब्रह्मा आदि इंद्र लोक में जो इंद्र बना बैठा है, उसके तो बहुत सारे पुण्य है, उसको तो भक्ति प्राप्त हो जाना चाहिए। इस संसार में भी बहुत सारे लोग पुण्य करने वाले बैठे हुए हैं, जो दान दे रहे हैं, धर्मशालाएं बनवा रहे हैं, गौशाले बनवा रहे हैं, लड़कियों का विवाह आदि संस्कार करवा रहे हैं, अन्न क्षेत्र चला रहे हैं, वो तो बहुत पुण्यशाली हो गए, उनको तो भक्ति मिल जाना चाहिए, लेकिन भक्ति नहीं मिलती। इस चीज को हम लोग आगे समझेंगे कि ये सब कर्म के द्वारा भी कुछ लोग, कहीं कहीं शास्त्र में कहा गया है कि ये भी भक्ति दे सकती है, ये दान पुण्य आदि। तो उसको हम लोग समझेंगे कौन सी भक्ति देती है, क्या देती है, वास्तव जो चाहिए हमें वही वस्तु देती है या क्या देती है। हम लोग आगे के जो कल परसों के जो क्लास है उसमें हम लोग इस चीज को समझ जाएंगे। बस इतना समझ जाइए कि कर्म के द्वारा भक्ति हमें प्राप्त नहीं होती। ठीक है। हरे कृष्णा। वैसे ही प्रभु एक सन्यासी आए थे केरला से, वही बात आज 4-5 साल के पहले वो एक बताए थे कि भक्ति का चाबी जो है भक्त के हाथ में दिया है, इसलिए आप नहीं पहचान सकता है कि हमारा चाबी किनके पास है। इसलिए वैष्णव, कोई भी वैष्णव से कुटिल भाव या द्वेष नहीं रखना। आप जिस मान लो 100 भक्त है यार, 99 से प्रेम करते हैं और एक भक्त से आप प्रेम नहीं करते हैं, तो हो सकता है आपका चाबी उसी के पास है और उसी से आप द्वेष कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं सबके साथ में मिलजुल करके प्रेम भाव से रहने का, और भक्ति तुम्हारा भक्ति का चाबी दे सकते हैं। लेकिन आज आपने परफेक्ट उसको सॉल्व कर दिया प्रभु। हरि बोल। क्योंकि भगवान कृष्ण को भी जब राधा रानी का आश्रय लेकर के उस भक्ति का आनंद का आस्वादन करना था, तो राधा रानी कौन है? भगवान की परम भक्ता है, उनका आश्रय ग्रहण करना पड़ा साक्षात कृष्ण को भी उस चीज का अनुभव करने के लिए। तब कृष्ण भी जब भक्त स्वरूप में आते हैं, तभी जाकर के कृष्ण जो है हम पर कृपा करते हैं। साक्षात भगवत स्वरूप में कृपा संभव नहीं है। भगवत स्वरूप में कृपा चाहिए तो पहले भक्त को आगे रखना पड़ेगा, ये जरूरी है। ये हर जगह देखने के लिए मिल सकता है हम लोगों को, हर प्रसंग में इस चीज को देख समझ सकते हैं। कहीं भी हो, किसी भी शास्त्र में, किसी भी वेद, किसी भी पुराण में देखेंगे तो भक्त कृपा के अनुगामी ही भगवत कृपा चलती है। ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न या टिप्पणी नहीं है? ठीक है प्रभु जी। हाँ बोलिए। थोड़ा सा फिर से कंफ्यूजन हो गया, ये जो बताया कि भक्त के माध्यम से किसी भी प्राणी को या किसी मनुष्य को भक्ति मिलता है,
लेकिन भक्त का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? जो पहले बहिर्मुखी था, जो प्राणी संसार में व्यस्त था, तो वो कब भक्त बन सकता है? उसका क्या? उसका क्वालिफिकेशन सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो भगवान से और भक्त से द्वेष न करे, बस इतना ही क्वालिफिकेशन काफी। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, ठीक है, यही पक्ष में। धन्यवाद प्रभु जी। होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 राम। राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।